दोस्तों आप बैंक में जाते हो। बैंक में जब आप पैसा डालते हो सेविंग अकाउंट में, तो आपको मैक्सिमम 3 से 4% का रिटर्न बहुत मुश्किल से मिलता है। वो भी कभी मिल जाएगा कभी नहीं। अगर आप 6 महीने के लिए बैंकों में अपना होल्ड कर दोगे, 6 या साल के लिए आप बैंक में लेन देन नहीं करोगे, तो आपका अकाउंट को होल्ड भी कर देगा। उसमें आपका चाहे 2 लाख हो चाहे कितना हो, उसमें आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर उसी से आप बैंक से जाके लोन ले लेते हो, तो आपको 15 के लगभग 15, 16, 20% अलग अलग रिटर्न आपको देना पड़ता है। देखो मान लो 1 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया, तो 1 लाख पे कितना रिटर्न देना पड़ता है। बैंकों का पैसा यहीं से बनता है। तो दोस्तों कभी आपने ये भी सोचा है कि हम इस सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं, वहां से हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता, मैक्सिमम बहुत कम। जब हम पैसा ले लेते हैं बैंक से, तो हमें 15% का रिटर्न देना पड़ता है मैक्सिमम मैक्सिमम। तो आपने कभी सोचा है कि हम वहां से जब लोन ले रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा पैसा उन्हीं के स्टॉकों में इन्वेस्टमेंट कर दे, अच्छी क्वालिटी स्टॉकों में। मैंने दोस्तों आज 35 स्टॉक लिए हैं अपनी लिस्ट में, जिनका मैं आपको बताऊंगा 5 साल का रिटर्न कितना दिया है इन स्टॉकों ने। अगर इन 35 स्टॉकों में आप किसी अच्छे स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर दोगे, तो मैक्सिमम मैक्सिमम आप जो लोन ले रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो वहां से आपका रिटर्न वापस आ सकता है। जो हम शेयर मार्केट देखें, शेयर मार्केट में आपको 20% का रिटर्न नॉर्मल मिल जाता है, अगर आप लंबे समय के लिए चलते हैं तब। नहीं चलेंगे फिर आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। हमारा जो पहला स्टॉक है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का जो शेयर प्राइस चला 1628 शेयर प्राइस चला, जिसने पिछले 5 साल का रिटर्न दिया है 50% का 5 साल का रिटर्न दिया है। देखो दोस्तों जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, तो इसने 50% का रिटर्न दिया एचडीएफसी बैंक ने। तो कितना जबरदस्त रिटर्न दिया है। एक्सिस बैंक का उसी तरह मैं एक्सिस बैंक की बात करूं, एक्सिस बैंक का जो शेयर प्राइस चला 1170 चला है, जिसने पिछले 5 साल का रिटर्न दिया 76%, 5 साल का रिटर्न दिया। केनरा बैंक, केनरा बैंक का जो शेयर प्राइस चला है मात्र 112 रुपए शेयर प्राइस चल रहा है, जिसने पिछले 5 साल का जो रिटर्न दिया 159 का 5 साल का रिटर्न दिया। देखो दोस्तों कितना जबरदस्त रिटर्न मिल रहा है स्टॉक मार्केट से। अगर आप जैसे कोई पर्सनल लोन या कुछ भी लोन ले लेते हैं, उसमें ज्यादा नहीं थोड़ा सा पैसा उसी को स्टॉक में लगा दो, तो आपको वहां से रिटर्न आपका वापस आता रहेगा। उसी जिस बैंक से आप ले रहे हो लोन, उसी बैंक से आप 1 लाख का लोन लिया, उसमें से 20-25 हजार अगर आपने लोन की ज्यादा अर्जेंट जरूरत है, वैसे मैं लोन से पहले बोलता हूँ जितना दूर होगे उतना अच्छा है आपके लिए। पर फिर भी अगर आपकी ज्यादा ही मजबूरी हो गई है लोन के लिए, तो अगर आपने 1 लाख का लोन लिया, उसमें 20-25 हजार आप उसी बैंक के स्टॉक लेके छोड़ दो, तो वहां से आपका अच्छा खासा रिटर्न निकलता रहेगा। जो उससे अगले बैंक की बात करें हम दोस्तों, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का जो शेयर प्राइस चला है 553 चल रहा है, जिन्हें पिछले 5 साल का रिटर्न कितना जबरदस्त दिया है, 232 का 5 साल का रिटर्न दिया है। उससे अगला जो हमारा स्टॉक है कोटरा महाराष्ट्र बैंक, इसका जो शेयर प्राइस चला है 1821, जिन्हें पिछले 5 साल का रिटर्न दिया 23%, 5 साल का रिटर्न दिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो शेयर प्राइस चला है 127, जिसने पिछले 5 साल का जो रिटर्न दिया 114 का 5 साल का रिटर्न दिया। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर प्राइस चला दोस्तों 120, जिन्होंने पिछले 5 साल का रिटर्न दिया 87%, 5 साल का रिटर्न दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों 820 का शेयर प्राइस चला इसका, देखो 820 का, और जिसने रिटर्न दिया पिछले 5 साल के 200% का 5 साल का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। जो इस स्टॉक की बात करूं दोस्तों, ये सदियों पुराना बैंक है। इस बैंक में अगर आप नॉर्मल सभी एसआईपी भी लेके चल जाओगे, तो आपका रिटर्न बनता रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये बैंक कभी बंद होने वाला नहीं है, गवर्नमेंट का बैंक है। जब ये बैंक कभी के टाइम में ये बैंक 60, 70, 100 रुपए के लगभग भी घूम रहा था, तो अगर उस टाइम भी आप इन्वेस्टमेंट कर दे, तो आज आपको 820 का एक स्टॉक मिल रहा है। उससे अगला जो हम स्टॉक देखें, आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी बैंक की जो बात करें दोस्तों, इसका जो शेयर प्राइस चला मात्र 99 रुपए शेयर प्राइस चल रहा है, जिसने रिटर्न दिया पहले 5 साल के 300% का 5 साल का रिटर्न दिया। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का जो शेयर प्राइस चला है मात्र 117 रुपए, कितना जबरदस्त बैंक है दोस्तों, मात्र 117 रुपए शेयर प्राइस चल रहा है, जिसने पिछले 5 साल का रिटर्न दिया 84%। यूसीओ बैंक, यूसीओ बैंक का जो शेयर प्राइस चला है मात्र 52 रुपए, जिसने पिछले 5 साल का रिटर्न दिया 269 का 5 साल का रिटर्न दिया। हमारा स्टॉक का बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसका शेयर प्राइस चला है 62 रुपए, जिसने रिटर्न दिया 449 का प्लस में रिटर्न दिया है दोस्तों। आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक का जो शेयर प्राइस चला 75 रुपए, जिन्होंने पिछले 5 साल का रिटर्न दिया 73%, 5 साल का रिटर्न दिया इस स्टॉक ने। जो हम उसकी अगले स्टॉक की बात करें, पहले मैं आईडीएफसी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों। आईडीएफसी बैंक कुछ टाइम पहले
10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए के लगभग घूम रहा था। अगर उस टाइम इसमें आप थोड़ा सा पैसा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पैसा भी लगा देते तो आज आपकी बल्ले बल्ले हो जाती। 9 रुपए पे ये मैंने लिया था स्टॉक दोस्तों, 9 रुपए पे, और आज मेरे उसी में 9 रुपए में मैंने थोड़े स्टॉक लिए थे, ज्यादा तो नहीं। आज 8,000 रुपए का प्रॉफिट मैंने हो रहा है आईडीएफसी बैंक से। ये है दोस्तों स्टॉक मार्केटिंग पावर। अगर कोई अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, अगर उसमें आप लगा देंगे पैसा, थोड़ा सा पैसा लगा दो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में और पेशेंस करके बैठ जाओ तो आपकी बल्ले बल्ले हो सकती है। उससे अगला जो बैंक है दोस्तों, फ्रीडम बैंक। फ्रीडम बैंक का जो शेयर प्राइस चला है 203 का शेयर प्राइस चला है, जिन्होंने पहले 5 साल का रिटर्न दिया, 151 का 5 साल का रिटर्न दिया। अगला स्टॉक है हमारा यस बैंक। यस बैंक का जो शेयर प्राइस चला है दोस्तों 24 रुपए शेयर प्राइस चला है, जिसका 5 साल का रिटर्न दिया, 58% का 5 साल का रिटर्न दिया इस स्टॉक ने। जो हमारा अगला स्टॉक है बंधन बैंक। बंधन बैंक का जो शेयर प्राइस चला है दोस्तों 206 का, जिसने 5 साल का रिटर्न दिया, 55% 5 साल का रिटर्न दिया इस स्टॉक ने माइनस में। जो दोस्तों हम यस बैंक की और जो बंधन बैंक की बात करें, इन्होंने दोनों ने माइनस में रिटर्न दिया है अभी तक। जो उससे अगला बैंक है हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का जो शेयर प्राइस चला दोस्तों 60 रुपए, जिन्हें पहले 5 साल का रिटर्न दिया, 240 का 5 साल का रिटर्न दिया है। जो दोस्तों अगला स्टॉक है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका शेयर प्राइस चल रहा है 300, जिसने रिटर्न दिया है 32% का माइनस में रिटर्न दिया इस स्टॉक ने भी। जो हमारा अगला स्टॉक है सीएसबी बैंक। सीएसबी का जो शेयर प्राइस चला है 330 का, जिसने इसका जो रिटर्न दिया 20% का इसने रिटर्न दिया पिछले 5 साल में। सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन का जो बैंक का जो दोस्तों इसका शेयर प्राइस चला है 169 का, जिसने पिछले 5 साल में रिटर्न दिया है 11% का 5 साल में रिटर्न दिया इसने माइनस में। हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक का जो शेयर प्राइस चला है 220, जिसने पिछले 5 साल में रिटर्न दिया 222 का इसने पिछले 5 साल में रिटर्न दिया है। देखो दोस्तों 220 का स्टॉक रहा है, 222 का रिटर्न दे रहा है, तो कुछ साल पहले इसका शेयर प्राइस क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। जो हमारा अगला स्टॉक है साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक का जो शेयर प्राइस चला है 28 रुपए, मात्र 28 रुपए शेयर प्राइस चला है। पिछले 5 साल का जो रिटर्न दिया 178 का पिछले 5 साल का रिटर्न दिया है। जो हमारा अगला स्टॉक है इंडियन रेलवे फाइनेंस बैंक। जो ये स्टॉक का जो देखे दोस्तों 181 रुपए इसका शेयर प्राइस चला है, जिसने पिछले 5 साल में रिटर्न दिया 630 का इसने का 5 साल का रिटर्न रहा है। जो जान स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका शेयर प्राइस चला 604 का इसका शेयर प्राइस चला, जिसने पिछले 5 साल का रिटर्न दिया 43% 5 साल का रिटर्न दिया है इसने प्लस में। पंजाब एंड सिंध बैंक, इसका जो शेयर प्राइस चला 60 रुपए, जिसने पिछले 5 साल का रिटर्न दिया 218 का 5 साल का रिटर्न दिया है दोस्तों। जो देखा जाए दोस्तों अच्छा रिटर्न दे रहे हैं स्टॉक। जो हम अगला बैंक है दोस्तों एवी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका शेयर प्राइस चला 633 का शेयर प्राइस चला, जिसने पिछले 5 साल में रिटर्न दिया 91% पिछले 5 साल का रिटर्न दिया। करुण वैश्य बैंक, जिसका 5 साल का जो हम रिटर्न देखें अच्छा रिटर्न दिया दोस्तों, इसके 5 साल शेयर प्राइस चला 220 का शेयर प्राइस चला है, पिछले 5 साल का रिटर्न दिया 276 का 5 साल का रिटर्न दिया है। अगला स्टॉक है दोस्तों धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक का जो शेयर प्राइस है मात्र 40 रुपए, पिछले 5 साल का रिटर्न दिया 213 का 5 साल का रिटर्न दिया है। जम्मू एंड कश्मीर का शेयर प्राइस चला मात्र 111, पिछले 5 साल का रिटर्न दिया 228 का 5 साल का रिटर्न दिया। अगला दिया इस स्टॉक ने पिछले 5 साल में ये स्टॉक कहां पर चल रहा होगा। उस्मान एंड वितरण बैंक, जिसका शेयर प्राइस चला 176, जो पिछले 5 साल में रिटर्न दिया इसने 5% का 5 साल का रिटर्न दिया। अगला स्टॉक है उत्तरन स्मॉल फाइनेंस, जिसका शेयर प्राइस चला है मात्र 50 रुपए, जो पिछले 5 साल में 5% का रिटर्न दिया इस स्टॉक ने। जो दोस्तों हम देखें हर स्टॉक पॉजिटिव में रिटर्न दे रहा है। जो देखा जाए तो मैक्सिमम ज्यादा देखो मैंने 35 स्टॉक के लगभग आपको बताया, उसमें से 5-6 स्टॉकों ने माइनस में रिटर्न दिया है, जिसके लिए हम पागल हैं। उन स्टॉकों ने रिटर्न दिया, जैसे यस बैंक के लिए हम पागल हैं, यस बैंक में पैसा लगा दो, यस बैंक में पैसा लगा दो, और उसने अभी तक 5 साल में माइनस में रिटर्न दिया है। फिर भी आप यस बैंक के पास पीछे, इससे अच्छा कोई क्वालिटी सा बैंक पकड़ लो, उसमें चाहे 5 साल के चाहे 10 साल के लिए एसआईपी कर दो। अगर अच्छी क्वालिटी का स्टॉक आप एक भी ले लोगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप छोटे मोटे बैंकों के पीछे पागल हो फिरोगे, भाई लगा दो पैसा, और वहां से आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, तो 5 साल में आपका पैसा लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। जब आप पैसा भी लगा रहे हो तो एक स्टॉक पकड़ लो ना अच्छी क्वालिटी का, क्यों छोटे मोटे स्टॉकों के पीछे भागते हो। देखो मैंने 35 स्टॉक लिए हैं, इनमें जिसमें आपका अच्छा लगे उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखो सभी अच्छे स्टॉक हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा
पर आपने निर्णय लेना है कौन से स्टॉक में मैं इन्वेस्टमेंट करूं। देखो किसी स्टॉक ने इसमें 500 का दिया, किसी ने 300 का दिया, और 2-4 ही स्टॉक है जिन्होंने मैंने इसमें रिटर्न दिया है। अगर आप दोस्तों आज ही स्टॉकों में इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आप आने वाले टाइम में अमीर बन सकते हो, आप करोड़पति बन सकते हो, पर आपने इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कंटिन्यू, और पेशेंस रखना पड़ेगा 10 साल का। अगर 10 साल तक आप कंटिन्यू पेशेंस रख के चलोगे तभी आप स्टॉक मार्केट से कुछ ले सकते हो। दोस्तों आज मेरे पास एक फोन भी आया था, देखो उसके बारे में बता देता हूं। मेरे पास एक फोन आया था कि आपने लोन लेना है क्या, वहां कितने साल के लिए। मैंने उनको बोला मैं 1 साल के लिए ले सकता हूं। उन्होंने मुझे क्या बताया कि 3 साल का लोन है आपके पास और 3 लाख का है। मगर मैं अगर 1 साल में कंप्लीट करना चाहूं, क्योंकि 1 साल का ऑप्शन नहीं है, 3 साल ही रहना पड़ेगा आपने 3 लाख के लोन के लिए। जब उन्होंने बोला मैंने इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 15% के लगभग उन्होंने मुझे इंटरेस्ट के बारे में बताया है। दोस्तों अगर जब लोन वाले ये सोचते हैं कि जल्दी पैसा ना ले, हम लेट पैसा लें, 3-4 साल के लिए इसका लोन पैसा रखे कभी तभी उनको पैसा बनेगा, 1 साल में कोई भी लोन ऑफर नहीं देना चाहता, तो आप क्यों जल्दबाजी करते हैं। जब लोन वाले हमें पैसा देने के बाद 3 साल बाद पैसा लेते हैं तो हम तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना पैसा बढ़ा रहे हैं, तो आप 3-4 साल के लिए क्यों नहीं रख सकते। 3-4 साल के लिए रखिए तभी पैसा बनेगा कहीं पर। अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 10 साल का स्टॉक मार्केट में वेट करके आइए, तभी आपकी बल्ले बल्ले रहेगी, तभी आपके पास आगे आने वाले टाइम में पैसा बन सकता है। देखो दोस्तों आज ही दुनिया में पैसा सबको जरूरत है, तो अगर आज आप पैसा बनाओगे कल को वही पैसा आपके काम आएगा। दोस्तों अगर ये स्टॉकों से आपको कोई भी स्टॉक अच्छा लगा है तो कमेंट में डाल देना। अगर कौन सा स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी डालना। और थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारे एक मोटिवेशन बढ़े और हमें अच्छा लगे आगे वीडियो बनाने के लिए।